हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूरिक एसिड। आपकी बॉडी में जब भी यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? तो ये जो बीमारी है उसे हम गाउट कहते हैं, कि जिसमें यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और सूजन के साथ रेडनेस भी होती है वहाँ पे, और आपको सुस्ती और बेचैनी जैसा फील होने लगता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस डिजीज़ को गाउट डिजीज़ कहते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि गाउट डिजीज़ के बारे में आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले गाउट डिजीज़ के बारे में सीखेंगे, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देन किस कारण से गाउट होता है, उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं यानी कि उसका निदान क्या है, एंड उसकी ट्रीटमेंट यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस है जो कि आप गाउट डिजीज में ले सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करें तो गाउट एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इंक्रीज होता है, यानी कि वहाँ पे जमा हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज़्यादातर मात्रा में फैल जाता है। तो ये एक पेनफुल आर्थराइटिस कहा जाता है और उसे हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें जो पेशेंट है उनको जॉइंट्स के एरिया में पेन और स्वेलिंग यानी कि सूजन जैसा फील होने लगता है। अब हम देखें कि जब भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है तब उसकी जो क्रिस्टल्स है वो जॉइंट्स में शार्पली फैल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि गाउट कहाँ से आता है। तो जब भी आप ऐसे फूड्स ले रहे हैं जिसमें हाई प्रोटीन और बेवरेजेस है तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो किडनी में जाएंगे। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम ये है कि वो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। अब उस ब्लड में फिल्ट्रेशन के बगैर क्या होता है, किडनी अनेबल टू रिमूव एक्सेस यूरिक एसिड। हमारी जो किडनी है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिक एसिड को जमा करती है, रिमूव नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपको जब भी गाउट होता है वहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब हम उसके कारण के बारे में देखें, यानी कि कॉजेस के बारे में। तो एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड जमा होना, ओबेसिटी यानी कि वेट बढ़ जाना, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, किडनी में प्रॉब्लम्स है, फैमिली हिस्ट्री के कारण आपको गाउट हो रहा है और आपको डिहाइड्रेशन है, तो ये जो सारे कारण है उस कारण भी आपको गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है। अनदर कॉजेज, अगर आप ऐसे फूड ले रहे हैं जिसमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, रेड मीट, ऑफल और सी फूड, उसमें यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादातर मात्रा में फैलता है हमारी बॉडी में। या फिर आप बहुत ज़्यादा बियर ले रहे हैं, स्प्राइट्स पी रहे हैं, तो ये कंडीशन में भी आपको गाउट हो सकता है। और या फिर आपको क्रोनिक किडनी डिजीजेस है। तो ये जो सारे कारण है वो गाउट के रिलेटेड है कि इस कारण आपको गाउट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पे सीखते हैं। अगर आपको बीमारियों के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन अगर आपको उसका स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर उसकी बुकलेट चाहिए तो वो भी आप हमारी ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। और भी कारण हम यहाँ पे देखें कि अगर आपको हाइपरटेंशन है यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, ब्लड का कैंसर हो गया है, CHF है यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलर है, और आपको यूरेट लोअरिंग थेरापी ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको गाउट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि अगर आपको गाउट होता है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो आपको जब भी जोड़ों का पेन होता है तब वहाँ पे आपको इंटेंस पेन रहता है, जॉइंट्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, आपका रेडनेस आने लगती है, स्टिफनेस यानी कि मसल में टाइटनेस रहती है, एंड वहाँ पे सूजन आ सकती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है उससे आपको पता चल सकता है कि आपको गाउट है। देन टेंडरनेस, और अगर आप जब भी फील करते हो तो आपको वहाँ पे एक कवरिंग जैसा फील होता है, आपको वहाँ पे थोड़ा
वार्म जैसा फील रहता है कि वहाँ पे जो यूरिक एसिड है वो लेवल इंक्रीज हो गया है, और आपको ऐसा फील होने लगता है जॉइंट्स में जैसे कि आपके जॉइंट्स में फायर यानी कि आग उठ बैठी है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है उससे आपको पता चल सकता है कि आपको गाउट की बीमारी है। तो चलिए अब गाउट की डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, यानी कि निदान क्या है। कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो कि अगर आपको गाउट हुआ है तो उस कंडीशन में आप करवा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक्सरे, देन उसके बाद जॉइंट एस्पिरेशन, यूरिक एसिड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन एंड MRI। तो ये जो सारे टेस्ट है उससे आपको पता चल सकता है कि आपको गाउट की बीमारी है या फिर नहीं है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसे ही एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए और आपको ऐसा ही कोई डिजीज़ हुआ है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपका प्रॉपर तरीके से एक इलाज कर सकूँ। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है। कौन कौन से ट्रीटमेंट के ऐसे ऑप्शंस है जो कि गाउट को ठीक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन टू ब्लॉक यूरिक एसिड फॉर्मेशन। ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में यानी कि ज़्यादातर मात्रा में ये जो यूरिक एसिड बन रहा है उसे वो ब्लॉक करता है। दूसरा जो ऑप्शन है कि यूरिक एसिड का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारी बॉडी से रिमूव कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपको जो जॉइंट पेन होते हैं उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन पेन किलर है कि आपको जो पेन होता है उसे वो रिड्यूस करता है। एंड फिफ्थ ऑप्शन है होम्योपैथिक, तो होम्योपैथिक मेडिकेशंस भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ब्लॉक यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड का जो लेवल है उसे वो ब्लॉक कर देता है। तो कौन सी ऐसी टैबलेट है, फेब्यूस्टेट 40, उसका जो सॉल्ट कंटेंट है फेब्यूस्टेट 40 mg। तो ये जो है टेबलेट वो आपको दिन में एक बार लेनी है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन भी यूरिक एसिड का जो लेवल है उसे वो ब्लॉक कर देता है। तो एलोप्रिनॉल टेबलेट आती है ली4 की, तो इसका जो डोज है वो डोज है 3 टैबलेट पर डे का है। देन थर्ड ऑप्शन है यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, तो इसका जो सॉल्ट है वो है प्रोबेनेसिड टैबलेट। तो आपको ये जो टैबलेट है वो सिंगल टैबलेट दिन में एक बार लेनी है। देन उसके बाद अगर आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुई है, तो उस सूजन को कम करने में जो हेल्प टैबलेट जो है वो हेल्प करती है वो है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन टैबलेट आप दिन में 1 या 2 टैबलेट ले सकते हो। उसके बाद जो पांचवा ऑप्शन रहता है पेन किलर। तो ये जो पेन किलर है वो ब्रूफेन 400 यानी कि आइबुप्रोफेन ले सकते हो आप। तो अबोट कंपनी बनाती है, इसका जो डोज रहता है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में एक बार रहता है। देन हमारा जो होम्योपैथिक ऑप्शन है उसमें आती है WL54 वीजेल की। तो ये स्पेशली गाउट के लिए बनाया गया है। तो ये जो ड्रॉप्स है वो 10 से 15 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में खाना खाने के बाद आप दिन में 4 टाइम ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीजेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में आपको सीखना है तो आप मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।